आवाज चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, इधर से टेस्ट स्पीक करता है। हाँ। हेलो। आपके पास लेटेस्ट वो है अपना जाकर मैंगो का आपको डाटा व्हाट्सएप करो, इसमें व्हाट्सएप आपका है ना, वो आप डाउनलोड कर लें वहां से। जी सर। ब्रोशर मैंगो का कुछ अब बोलिए। शामली आबिद साहब, थोड़ा इसको डाउन करो यार, मैंने क्या कुछ सोचा नहीं लगा। कुछ करना तो नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा स्क्रीन को ऐसे करना है। मुझे और यार इनकी फोटो पीछे से ऊपर कर दो। थोड़ा सा और डालते हैं। शामली आबिद साहब सर, ठीक ठाक है, खैरियत है सर। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से है? और साहब, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सर सेम हेयर, इट्स प्लेजर मीटिंग यू सर। कैसा चल रहा है काम सर, ठीक चल रहा है? बस अल्लाह का करम है। बस आपकी दुआ चाहिए। फ्लावरिंग तो बड़ी जबरदस्त हुई हुई है, बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और मुल्तान के क्या हालात है, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है। बस मेरा वो हुआ था, जो है ना, कोई 2.5 महीने पहले हार्ट का बाईपास। उप्स उप्स उप्स, अल्लाह ताला रहमत करे। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी कैसी तबीयत है आपकी? तो अब नहीं होगी जिसमें जिसमें हम लोग एक दो महीने की एक्टिविटीज रिकमेंड करेंगे और महीने बाद उनका फॉलो अप भी लेंगे और अगली एक्टिविटीज प्रपोज करेंगे या सजेस्ट करेंगे सर। तो सही दिस सही। इज द प्लान। अब अल्लाह करे कि लोग जो है वो मैक्सिमम इसमें कंट्रीब्यूट करें और जो चीजें हमारे रिसोर्स पर्सन की तरफ से हदायत आए उनकी रोशनी में वी होप के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अवेयरनेस का जो काम है वो चलता रहना चाहिए सर। और अवेयरनेस की वजह से ही हमेशा हालात बदलते हैं, क्योंकि इल्म जो है वो रोशनी है। और जो हमारे आजकल हालात है, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है मॉडर्न बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो इसी मैं वजह से हम मैं लोगों ने मैं प्लान आज किया। आज ही एक देख मैं आज ही एक देख रहा था, चाइना ने सिदड़ी को मतलब मॉडिफाई किया है, और उसमें सीडलेस सिदड़ी 100 युआन का जो है ना वो बेच रहे हैं, मतलब 4,000 रुपए पर केजी। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। ये मैं भी पोस्ट देख तो रहा था कि ग्रुप के अंदर शेयर कहाँ से किया था किसी कहाँ ने। पहुंच गई दुनिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और हमें जो है ना, एक्सपोर्ट में इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हमारे जो है ना, बहुत मसले मसाइल हैं। सर असल में सबसे बड़ा इशू हमारी प्रोडक्ट का है। जब तक हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर नहीं करेंगे, कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाएगा।
अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम हम लोगों ने मार्केट लूज की है, मार्केट के अंदर जो हमारा शेयर था हमने उसको भी कम कर दिया है, और उसकी सबसे बड़ी बिल्कुल वजह बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो बनानी है वो फार्मर ने बनानी है। प्रोडक्ट बिल्कुल सर बिल्कुल। एक्सपोर्टर नहीं बना सकता, एक्सपोर्टर के हवाले जो क्वालिटी फार्मर करता है, एक्सपोर्टर उसको सिर्फ रिटेन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, उसको बेहतर नहीं कर सकता। तो जी सर जी सर। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, जो जितना भी मैंने 10 साल 12 साल हॉर्टिकल्चर में काम किया है, तो क्वालिटी जो है वो हैंग करती है ट्रीज के ऊपर या फील्ड के अंदर। आप जब तक अपनी क्वालिटी को जी फील्ड के जी अंदर मेंटेन नहीं करते, आप कभी भी उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत सही जरूरी है बात है सही बात है। कि क्वालिटी के मामलात को फील्ड के अंदर मॉनिटर किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, ताकि वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो शेल्फ पे जाके कंज्यूमर के पास। तो इसी वजह से सारी दुनिया जो है उसने अपनी क्वालिटी को, अपनी इन चीजों को फील्ड के अंदर बेहतर किया है, और फिर एक्सपोर्टर्स ने उनको बिल्कुल सर। कर दिया है सर। तो, तो इसमें सर आप माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में ना अवेयरनेस वो बहुत जरूरी है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। सर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इस तरह के चलते रहेंगे। अवेयरनेस कुछ बहुत सारे, आपकी बात ठीक है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ को होगी, कुछ को थोड़ी होगी, बट ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जब लोग, मैक्सिमम लोग समझ चुके होंगे, और उसका जी फर्क फिर नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ बेटर क्वालिटी और यील्ड। क्योंकि ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन लेना और क्वालिटी को बेहतर करना। तो इन दोनों चीजों का हमारा जी फोकस सर। है, जो हमारा मैंडेट है। तो इस वजह से हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम टाइम टू टाइम लोगों के साथ राब्ते में रहें, और लोगों को गाइड करें कि क्वालिटी को बेहतर कैसे करना है और यील्ड कैसे बेहतर लेनी है सर। ठीक है सर। डॉक्टर जावेद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल 5 मिनट हमें देखना चाहिए अभी। अभी वैसे 8 मिनट रहते हैं। अब अभी तो 8 मिनट रहते हैं सर। 11 बजे का टाइम हमने लोगों को दिया हुआ है। वी शुड वेट अंटिल 11, और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 4 5 मिनट के बाद हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट कर देते हैं। जमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सर 10 बजे वालेकुम से सलाम। आपका। जावेद साहब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी जी जावेद साहब आपकी आवाज आ रही है। मेरा ख्याल है हम लोग 11 बजे तक वेट करते हैं, क्योंकि हमने टाइम लोगों को 11 बजे का दिया हुआ है। और फिर देखते हैं 11 बजे अगर ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम ठीक है। पार्टिसिपेशन हो जाती है, देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन ऑन टाइम सर। तो लेट्स वेट अंटिल 11 सर। और आप खैरियत से हैं सर? ठीक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, मेरी सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश होगी कि जो जो बंदा, जो जो मोजेस पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहा है, वो अपने आप को म्यूट करता जाए, क्योंकि वेबिनार्स में नॉर्मली लोग अनम्यूटेड होते हैं, तो फिर वो डिस्टॉर्शन होती है, डिस्टरबेंस होती है बाकी पार्टिसिपेंट्स को। जो सवाल होगा वो अपना हैंड रेज कर सकता है पार्टिसिपेंट, और हम लोग फिर अपने ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको एड्रेस करें। विल ट्राई कि हम सभी के सवालों को एड्रेस करें, सभी के सवाल, मैक्सिमम सवाल लें यहाँ पे, ताकि ये सेशन आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि आप अपनी सारी क्वेरीज को ले यहाँ से उनका आंसर लेके जाए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसकी बेहतर इफेक्टिविटी के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। इन केस अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन द मिडल ऑफ द स्पीच, तो आप अपना हैंड रेज कर दें, फिर हम आपको मौका देंगे जी। बड़ी मेहरबानी। क्या करें? हाँ। फिर हमसे चलो।
मोबाइलों से इधर कनेक्ट ना कीजिए, इधर आप अपना अच्छा बंद कर लो, मैं हुआ जी। डिस्टॉर्शन बंद ना कीजिए। नहीं मैंने हैंड पे लगाई है। अच्छा, इसको ना अपना म्यूट करिएगा। लोकल जितने ठीक है, किलोमीटर फाइनल मीटर टोटल किलोमीटर ठीक है। लीटर रीडिंग फाइनल रीडिंग किलोमीटर पर ठीक है। मैं पहले इस तरह करूँ फिर ठीक 3 ये सब मेरे को है, ये तो आपने बनाया है, भाईजान हम लेकिन उन्होंने जो देखो उसे ऐसे नहीं देख सकते भी नहीं इस तरह मैं इस तरह नहीं इधर नहीं एनु इस तरह करके ले आऊं भाਵੇਂ मैं चलावा भाਵੇਂ कोई भी चलावे ठीक है। समझ गए मेरी गल। सम अस्सलाम वालेकुम सर, खान साहब, रहीम खान साहब, आवाज आ रही सर? शेयरिंग की इजाजत दे दो, बाद में आके कर लीजिए, बाद में जाके कर लीजिए। जी सर वही काम शेयरिंग की इजाजत दीजिए। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, रहीम खान साहब, सर कैसे हैं? जवेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज आ रही है, हमें तो आ रही है। जी जी, मीर मोहसिन साहब मोहसिन वेलकम बोलो सर। जवेद साहब, आपको सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी खबर साहब आवाज आ रही है आपकी। Sir, you can share your screen right now. We have authorized you to share your screen और हम properly मेरा ख्याल 1 मिनट देख लेते हैं। हमारे सीईओ साहब भी ज्वाइन करने लगे हैं सर, वो भी ज्वाइन कर ले और फिर इसको सेशन को प्रॉपरली फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जी। ठीक बता दीजिएगा जैसे शुरू करें। आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन कर लें। यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन राइट नाउ जी। इतना
कुछ भी टाइप कर दे, अभी कुछ भी टाइप कर दे। इसका भी ले लेना। लेना कुछ भी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना जी। वो रिकॉर्डिंग जब चल रही है तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है। योर स्क्रीन शेयर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है जी सभी को? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी 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 ठीक है। मेरा ख्याल है हम स्क्रीन को, प्रेजेंटेशन स्क्रीन को बड़ा कर दें सर। जावेद साहब इसको प्रेजेंटेशन मोड में ले जाएं प्लीज। थैंक यू थैंक यू। हमारे सीईओ साहब ज्वाइन कर रहे हैं जी, बस एक आध मिनट और। जी खबर, मैं अवेलेबल हूँ। आवाज आ रही है मेरी सर आपको? सर 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 सभी दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। पीएच डेक की तरफ से आज के इस प्रोग्राम का हम फॉर्मली इसका आगाज करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से मैं ही तिलावत करता हूँ ताकि हम लोग इसको फॉर्मली स्टार्ट कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी आवाज आ रही है जी? जी खावर साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी जी आप कंटिन्यू करें। मैं जी सभी दोस्तों का मशकूर हूं। मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब अतर खोकर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करने के लिए और पीएच डेक की जो रिसेंट इंटरवेंशंस हुई हैं उसके बारे में कुछ अल्फाज आप लोगों की खिदमत में बयान करने के लिए मैं उनको दावत दूंगा कि वो कुछ 2 मिनट पीएच टेक के बारे में बता दें आप लोगों को, और हमारी फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके बारे में आप लोगों को आगाह कर दें। अथर साहब सर, प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू खबर साहब। मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से इस तरबियती वेबिनार के लिए वक्त निकाला। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज का ये सेशन आप सब के लिए मैंगो की काश्तकारी के मामलात बेहतर तौर पर समझने में फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं यहाँ ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि पीएच डेक का इदारा अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए दोबारा उभर कर सामने आ रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहती इदारा महफूज हाथों में है और आपकी खिदमत के लिए एक मरतबा फिर राह अमल है। हाल ही में हमने आइंदा 3 साल का वर्क प्लान तरतीब दिया है, जिसमें इस तरह की सरगर्मियों को बतौर खास शामिल किया गया है जिनका मरकज व महवर आप जैसे जिम्मेदार, किसान और बरामदगान हैं। इसलिए मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ ये प्रोग्राम इस सिलसिले की इब्तिदा है, और पीएच डेक से आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम करने और आप लोगों को रहनुमाई फराहम करता रहेगा। आज के वर्कशॉप का मकसद इन अवामिल का जानना और उन पर काम करना है जिनको दोहरा कर हम मैंगो को बेहतर और मियारी फसल हासिल कर सकते हैं, और इस मकसद के लिए जिम्मेदार और किसान का किरदार सबसे बढ़ चढ़ कर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वर्कशॉप से सीखी गई चीजों को आप बरोए कार लाकर पाकिस्तान के मैंगो को बेहतर पैदावार बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। खलील बैठो, चले जाएं। इसके अलावा जो आप लोगों से चीज डिस्कस अगर कोई करने काम नहीं, मीटिंग शूटिंग किसी की, की, आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये अपने ऑफिस जो है उसमें मीटिंग नहीं कर पा रहा। एक बहुत अहम इवेंट हो रहा है इधर कराची में, तो आई एम पार्ट ऑफ दैट, और मैं उससे जो है आपसे मुखातिब उधर से। देखें, पाकिस्तान का वन ऑफ द मेन इशू इज जो है इस वक्त है वो हमारा पर एकड़ यूज है। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से हम वो पोटेंशियल जो है अपना यूटिलाइज नहीं कर पाए। इवन बीइंग अ एग्रीकल्चरल कंट्री हमने इतने एडवांटेज नहीं किए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हम अगर
आज से बेहतरी की कोशिश करें, अपने तरफ से हम इस पर फोकस करें, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जाने एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर जो हमारे पास है जिसको हमें थोड़ा फाइन ट्यून कर लें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लास्ट वीक हमारे यूएसए काउंसलेट वालों से जो मीटिंग हो रही थी, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी मैंगोज, यूरोपियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी मैंगोज, लेकिन वहाँ का कंज्यूमर जो है, जो डिमांड करता है, हमने अपने आप को उसी हिसाब से अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करने के लिए जो न्यू तरीके हैं जो चल रहे हैं वही हमें अडॉप्ट करने होंगे। जो मैंगो आप न्यूट्रल खास की मार्केट में दे रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि वो शिकागो की मार्केट में भी वैसा जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और इसी में पीएचडी जो है ना आपको हेल्प आउट करेगा। हमने खासतौर मैंगो के लिए 2-3 प्रोजेक्ट अभी ला रहे हैं एंड अभी हम उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे कि हम इसकी बेहतरी कैसे कर सकते हैं, हम इसकी प्रोडक्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें आप लोगों की हमें हेल्प दरकार होगी। जहां तक खबर ने शुरू में बताया पीएचडी के बारे में कि इट इज रीइनविगोरेटिंग इटसेल्फ, तो इसमें हम 3 चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं इस वक्त। फर्स्ट जो है हमारा कि हम आप लोगों को अवेयरनेस दें कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो आपको आगाही दें हम। दूसरा ये है कि हाउ वी हेल्प यू आउट, कि हम जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसमें कैसे आपको हेल्प किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज हैं, डिफरेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं और दूसरे जो है ना वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज हैं, इसमें आपको हेल्प करें। थर्ड है सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, बिकॉज हमारे साथ एक बड़ा इशू ये है कि वी हैव अ स्मॉल प्रोडक्ट, 3 या 4 जो है हमारी प्रोडक्ट्स हैं और 3 या 4 मार्केट्स हैं जिन पे अभी तक हमने कंसंट्रेट किया हुआ है, हम उससे आगे नहीं निकल रहे। दुनिया में 212 कंट्रीज हैं, हम वी कैन मूव आउट ऑफ इट। यानी जो आप मैंगो मिडिल ईस्ट की मार्केट में 200 रुपीज का बेच रहे हैं, वही मैंगो आपका अमेरिकन मार्केट में 2000 में जा सकता है। ठीक है, इसमें हमारा काम यह है कि आपको सारी अवेयरनेस दें और इन चीजों पे आपको असिस्ट करें। इन 3 सेक्टर जो मैंने आपको बताया कि 3 एरियाज पे जिन पे पीएचडी फोकस कर रहा है, हमारी कोशिश होगी इसके जरिए कोई बेहतरी आए और इसमें हम आपको कोई असिस्ट कर सकें। वी आर अवेलेबल, आवर टीम इज अवेलेबल। हमारा जो है एक नई वेबसाइट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो लॉन्च होने जा रही है। आप लोगों को किसी असिस्टेंस की जरूरत है, आप हमें बताएं, आप हमारी इस्लाह करें और आप हमें मुफीद मशवरे दें ताकि उसको लेकर हम चीजों को इम्प्रूव करें। एंड ऑफ द डे आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है, यू आर द ग्रोवर्स जो आप मार्केट में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आपकी एडवाइस आएंगी, आपकी सजेशन आएंगी, हम कोशिश करेंगे कि चीजों को इम्प्रूव करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जैसा सीईओ साहब ने फरमाया कि ये प्रोग्राम खालिस्तान फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए है और हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी पाकिस्तान की हॉर्टिकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एटलीस्ट उस क्वालिटी उस लेवल पे आ सके जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete कर सके। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो मार्केट्स ऑलरेडी हमारे पास है, हम लोग उसमें भी कोई खातर खा इजाफा नहीं कर सके और उसकी मेन रीजन यही है कि हमारी क्वालिटी उस लेवल तक की नहीं रही कि जिससे हम लोग compete कर सके। तो फार्मर ही वो लोग हैं जो उस क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि फार्मर्स, हमारे मुअज़्ज़ज़ किसान दोस्त जो है वो सारी वो एक्टिविटीज समझ सके जिनका ताल्लुक डायरेक्टली क्वालिटी के साथ है या यील्ड के साथ है। तो इसीलिए पीएचडी का चूंकि मैंडेट जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक वैल्यू चेन के अंदर। जब तक हम बेहतर प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट के अंदर ना तो शेयर बढ़ा सकेंगे और ना नई मार्केट्स के अंदर जा सकेंगे। तो हम लोगों ने प्लान ये किया है कि हम फिनोलॉजिकल साइकिल जो किसी भी प्रोडक्ट का है उसके हिसाब से एक्टिविटीज अपनी रन करेंगे। मैंगो की ये जो टाइम, ये जो स्टेज है जिस टाइम पे हम आज की एक्टिविटी कर रहे हैं, ये वेबिनार जो कर रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे वो हमारा डॉक्टर जावेद साहब बेहतर इसके ऊपर रोशनी फरमाएंगे। बट जो हमारा प्लान था वो ये था कि हम लोग इस टाइम पे फ्रूट सेटिंग और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो सारी की सारी कवर करेंगे ताकि हमारे किसान दोस्त बेहतर तरीके से समझ सकेंगे इस स्पेसिफिक ट्रांजिशन टाइम में हम अपनी प्रैक्टिस को कैसे बेहतर करके अपनी क्वालिटी और यील्ड को बेहतर कर सकते हैं। मजीद आप लोगों का टाइम मैं नहीं लूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल डॉक्टर जावेद साहब टू स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन फॉर्मली
और इसके अंदर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सभी दोस्त अपने अपने जो माइक्स हैं उनको म्यूट रखिएगा। इन केस अगर कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा। विल ट्राई टू एड्रेस के वो दरमियान में हो या एंड पे हो, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग इस प्रेजेंटेशन के एंड पे अपने सवाल पूछें ताकि एक रिदम में सारी प्रेजेंटेशन चली जाए और टाइम भी बच सके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अब्दुल रहीम खान साहब भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे उस्ताद भी हैं और मुझे यकीन है कि आज का ये सेशन बड़ा फ्रूटफुल होने जा रहा है। जावेद साहब प्री हार्वेस्ट मामलात के ऊपर रोशनी डालेंगे और एक्सपोर्ट रिलेटेड भी कोई क्वेरी होगी तो रहीम खान साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसके ऊपर अपनी जो एक्सपर्टीज है वो हमारे साथ शेयर करें। I would request to Javed साहब to start the presentation formally. थैंक यू खबर साहब, शुक्रिया। मैं वाकई बहुत मशहूर हूँ कि अहम टाइम पे पीएच डेक ने अतर खोखर साहब की ये क़यादत के अंदर ये काम शुरू किया। ये वाकई क्रूशल टाइम था। हम सोच रहे थे कि कोई इस तरह का इवेंट हो। एक मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली प्रोग्राम रहियार खां में भी मुनक्कद करवाया जिसके अंदर भी बड़ी तिथि हुई। और दूसरा ये प्रोग्राम जो है ये पीएचडी के तावन से शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसके अंदर सीखने सिखाने और लर्न करने के बड़े। आज का जो टॉपिक है वो है मैंगो। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। खावर साहब आवाज आ रही है मेरी? खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब जी। सर मुझे होस्ट बना दें ताकि ये जो एंट्रेंसेस वगैरह आ रही है तो मैं म्यूट करता जाऊं जो हमारे पार्टिसिपेंट है। ठीक, आपको भी करते हैं जी, होस्ट बना रहे हैं जी। जवेद साहब आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है जी, ठीक। तो आज का टॉपिक जो है वो मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट फॉर गुड क्वालिटी एंड यील्ड है। इसके लिए मैं डायरेक्टली जो पंजाब के लिए बेहतर मैंगो की अकसाम है उनसे बात शुरू करूंगा कि वैसे दुनिया के अंदर 54 मिलियन टन मैंगो की प्रोडक्शन है जिसके अंदर पाकिस्तान का जो शेयर है वो 5.12% शेयर है। तो पंजाब के लिए जो मैंगो का सीजन है वो 4-4.5 माह का सीजन है जो सिंदरी से शुरू होता है और सफेद चौंसा और अजीम चौंसा पे ये खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा वैरायटीज एक्सपोर्टेबल के लिए पूरे मैंगो कंट्रीज में ये अच्छा ख्याल नहीं की जा सकती। 3-4 ही बेहतर अकसाम होनी चाहिए ताकि उन पे फुल फ्लेज फोकस करके उनकी आर्चर्ड वैल्यू और फ्रूट वैल्यू जो है वो हम इंक्रीज कर सकें। तो इसमें मैं अर्ज करता चलूं कि सिंदरी चौंसा, समर बहिश्त, सफेद चौंसा जो है ये हमारी कमर्शियल अकसाम है और 2 नई अकसाम हैं जिन्होंने गैप पीरियड है उसको बड़े अच्छे अंदाज से बैकअप किया है। वो अजीम चौंसा और ये मिड सीजन की वैरायटी चनाब गोल्ड है। तो क्वालिटी समझने के लिए क्वालिटी ड्राइवर्स का समझना जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक फल के अंदर क्वालिटी पैदा करती हैं, क्योंकि फल की क्वालिटी का डायरेक्ट ताल्लुक उसके बाग में खड़े पौधों के साथ है और पौधों का ताल्लुक उनके ऊपर पूरे साल के अंदर किए जाने वाले वो अमूर हैं जो हम टाइम टू टाइम सारे अप्लाई करते हैं। और इस सीजन के अंदर ये जो आजकल फ्लावरिंग का सीजन है हम देख सकते हैं कि पिछले पूरे साल के अंदर जो हमने कारगुजारी की है वो बाग हमें उसका असल मोल और फूल फल जो है इस सीजन में देता है। तो फ्रूट क्वालिटी के कुछ ड्राइवर्स हैं जिनके अंदर फ्रूट का साइज जो है बेहतर होना चाहिए,
स्टोरेज लाइफ उसकी ज्यादा होनी चाहिए, उसका कलर अच्छा निकलना चाहिए, फाइबर की मिकदार उसके अंदर कम होनी चाहिए, स्किन जो है उसके ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो जितने कम हो, ये क्वालिटी को उतने ही चार चांद लगाता है। इसके अलावा जो कोडेक्स स्टैंडर्ड हैं वो एक्स्ट्रा क्लास है जो एक्सपोर्टेबल और हर वैरायटीज की रिप्रेजेंटेटिव साइज और उसकी क्वालिटी को डिपिक्ट करता है। इसके बाद जो माइनर उसके अंदर एब्रेशंस वगैरह फील्ड के अंदर आ जाते हैं वो क्लास 1 के अंदर फ्रूट है। ये दोनों फ्रूट जो हैं ये कमर्शियल वैल्यूज के हैं। इसके बाद जो तीसरी है वो दाग आ जाते हैं तो उसको हम क्लास 2 कहते हैं। इसी तरह अगर ये फल के जो क्वालिटी ड्राइवर्स हैं मैंने अर्ज किए हैं तो उनके साथ ही डायरेक्ट लिंक आर्चर्ड से भी इनका बनता है, क्योंकि आर्चर्ड के अंदर सबसे मेन चीज जो है वो आपकी प्लांटिंग ज्योमेट्री है। आपकी जो भी प्लांटिंग ज्योमेट्री हो उसके अंदर ये चाहिए कि पौधे आपके पूरे हों, उनके अंदर किसी किस्म का नागा ना हो और वो सारे पौधे आपके रेगुलर हों। उन डिस्टॉर्शन हुई है शायद इंटरनेट की। आई थिंक डॉक्टर साहब का शायद इंटरनेट का इशू इंटरनेट है। की वजह से ये इंटरप्शन हुई थी। कावर साहब बैकअप कीजिएगा मुझे, जी जी मैं करता हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल। जो मैं अर्ज कर रहा था कि ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो आपने प्रूनिंग करके उसको पोरस बनाना है ताकि उसके अंदर हवा और रोशनी का गुजर बेहतर हो। अगर ये दो चीजें हम कर लें ना तो इसमें बड़े सारे बीमारी और कीड़ों के ऐसे असरात हैं जो हम सिर्फ सनलाइट और इरेशन की उससे जो क्वालिटी है इसका हीट का इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो अगर इसको हम अप्लाई करें